हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 113 है। हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 6.1 और उसके 16 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज डिस्कस करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेस 17 टू 20। 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस में आपने सोल्व करनी है इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। और फिर जो सॉल्यूशन आता है ना उसको नंबर लाइन पे दिखाना है आपने। इस बार देखिए कैसे करेंगे। 17 क्वेश्चन। 3x माइनस टू लेस देन 2x प्लस 1। सोल्यूशन का तरीका तो वही रहेगा, ठीक है बेटा। -2 को उधर लेके जाना है तो प्लस का 2 आएगा, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 ऐड कर दिए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा है। 2x को इधर लेके आना है तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड, ये आ गया। x की वैल्यू 3 से छोटी है, अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ये हमने नंबर लाइन बना दी है बेटा, ठीक है। 3 से छोटा तो यही सारा आएगा ना बेटा, इसको डार्क कर दो और ये एरो का निशान है, मतलब इस तरफ के सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस में 5। सोल्व करें जरा। 3 को उधर लेके आना था, माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। 3x को इधर लेके आना है, माइनस का बनेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 हटाना है तो डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से बड़ा, बड़ा तो बेटा इस तरफ जाना है हमने, ठीक है, राइट साइड जाना है, छोटा हो तो हमने लेफ्ट साइड जाना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, मतलब ये सारा हमने डार्क डार्क कर दिया और ये नंबर लाइन पे एरो का निशान है, मतलब इस तरफ की सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू भी है, इक्वल टू को कैसे दिखाएंगे, तो बेटा यहाँ पे इस जो सर्कल हम बना रहे थे ना इसको भर दो। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा था, मतलब इस आपकी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं था, अब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको यहाँ पे इसको भी डार्क कर दो। हम लाइन को डार्क कर रहे थे, अब इस सर्कल को भी छोटा सा जो बनाया हुआ है इसको डार्क कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो पहले तुम्हें ब्रैकेट दिख रही है, हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। अब 2x को इधर लेके आना है, माइनस का बनेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x। 3 को उधर लेके जाना है, माइनस का 3 बनेगा तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 3। -5 हटाना है, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं बट माइनस इंक्लूड हो रहा है तो इनइक्वालिटी बदल गई है, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -1। बड़ा है, बड़े की बात होगी तो हम जाएंगे राइट साइड, -1 से बड़ा, इसको कर दिया हमने डार्क। ये नंबर लाइन के सारे सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20, x by 2 लेस देन 5x माइनस 2 by 3 माइनस 7x माइनस 3 by 5। ये इस साइड दो टर्म है हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बीच में माइनस का साइन, तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, एलसीएम लेके। हमने एलसीएम लिया है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए, हर सिंप्लीफाई करते ही हम यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 और x की मल्टीप्लाई 15x और 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया बेटा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 8x इधर आना था तो माइनस का हो जाता, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8x दोनों साइड, क्या आ गया, 7x लेस देन -2। दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ गया, x इज लेस देन -2/7। इसको डिवाइड करें तो माइनस में 0.20, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, लगभग इतना आपका आंसर आना है। अब ये नंबर लाइन मान लो लेके चलें हम, 0 प्लस के इधर 1 2 3 4 5 और माइनस के इधर, तो बेटा माइनस में 0.28 अंदाजे से ले लो, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इससे लेस देन मतलब इससे इधर वाले सारे को क्या कर देना, आप डार्क कर देना, ठीक है। इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। इक्वलिटी तो है नहीं, वरना तो ये जो सर्कल करते हैं हम उस पॉइंट पे उसको भी डार्क कर देते, अगर इक्वलिटी होती तो। अब नहीं करना है। अब सोल्व करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 21, अब आपको बेटा स्टेटमेंट बेस्ड आ गए, अब आपको इनइक्वालिटी खुद क्रिएट करनी है। अब तक के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी थी,
अब आपको क्रिएट करनी है, देखिए कैसे करेंगे। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स लिए, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 75 लिए। फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कि थर्ड टेस्ट में वो कितने नंबर ले कि उसकी औसत कम से कम 60 बने। 60 से ज्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 60 तो बने। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 है, सेकंड में 75 है, थर्ड में हमें निकालने हैं तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब एवरेज निकालें, इन तीनों को जोड़ के, और कितने यूनिट टेस्ट थे, 3 थे। एवरेज क्या आनी चाहिए, 60 से ज्यादा आनी चाहिए। ये था ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। भाई 60 भी आ सकते हैं, 60 से ज्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड बताएगा कि हमें इनइक्वालिटी का साइन ये चाहिए या फिर ये चाहिए। इसने कहा है कि कम से कम 60 नंबर की उसकी एवरेज बने, मतलब 60 और 60 से ज्यादा की बने। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों को ऐड कर दिया, 3 हटाना था तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया है। 145 को उधर लेके जाएंगे माइनस का, तो सबट्रैक्ट कर दिया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। 35 के बराबर या 35 से ज्यादा, मतलब कम से कम उसके 35 नंबर तो थर्ड टेस्ट में आए ही आए। ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, बट उसे एटलीस्ट 35 मार्क्स थर्ड टेस्ट में लेने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 60 या 60 से ज्यादा की एवरेज बनाने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks. किसी भी कोर्स में अगर आपको A ग्रेड लेनी है तो उसको कम से कम उसकी एवरेज या तो 90 हो या फिर 90 से ज्यादा हो 5 टेस्ट में। सुनीता के मार्क्स पहले 4 टेस्ट में क्या है, फर्स्ट टेस्ट में 87, सेकंड में 92, थर्ड में 94 और फोर्थ में 95 है। Find minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get grade A in this course. कि 5वें पेपर में वो कम से कम कितने मार्क्स ले कि उसे A ग्रेड तो मिल ही जाए, मतलब उसकी एवरेज 90 या 90 से ज्यादा बन जाए। 5वें पेपर के हमें बताने हैं तो हमने फिफ्थ एग्जामिनेशन के मार्क्स x मान लिए। एवरेज निकाल देते हैं, इन सबको जोड़ के कितने पेपर थे, 5, 5 से भाग कर दिया, ये एवरेज आएगी। एवरेज क्या आनी चाहिए, 90 के बराबर या 90 से ज्यादा आनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको घटाएंगे तो बेटा ये बनेगा 2, 8, 82। मतलब उसे 82 या 82 से ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट 82 मार्क्स उसे लेने पड़ेंगे, कम से कम 82 से ज्यादा आ जाएंगे तब भी उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, बट 82 से कम आएंगे तब ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। भाई दो नंबर हैं, दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, और दोनों क्या हैं, ओड हैं, और दोनों क्या हैं, 10 से छोटे हैं। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और दो नंबर इस तरह से लेने हैं कि उनका जोड़ 11 से बड़ा है। हम मान लेते हैं इंटीजर्स लगातार है ना और ओड है, तो अगर एक x बनेगा तो अगला क्या बनेगा, x प्लस 2 बनेगा। 1 रख के देख लो, 1 और अगला क्या आएगा 3, 3 रख के देख लो, अगला क्या आएगा 5। आ रहे हैं ना लगातार ओड नंबर। तो ये दो हमने मान लिए, और इस तरह से मान लिए कि दोनों 10 से छोटे हैं, मतलब x 10 से छोटा है तो एक कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है, इनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये बना दिया हमने 11 से ज्यादा। अब कर ले सोल्व इसको। 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, पहले 2 को हटाना है, माइनस का 2 बनेगा, तो दोनों साइड हमने 2 घटा दिया, कैंसिल आउट। 2 हटाना है, डिवाइड कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन 9/2, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 4.5, यानी कि x की वैल्यू आपने 4.5 से बड़ी लेनी है। अब 4.5 से बड़ी हम क्या लेंगे, 5,
अगला नंबर क्या बनेगा, इसमें 2 जोड़ दो, 5 और 7। एक तो बेटा ये पेयर बनेगा, दोनों ही देख लो 10 से छोटे हैं और दोनों ही का जोड़ 11 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, 5 के बाद 7 आएगा, है ना, 7। और अगला क्या बनेगा, 9। ये पेयर बनेगा, पेयर ही तो बनाने थे हमने। ये दोनों ही आपके 10 से छोटे हैं और इनका सम 11 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लोगे आप, ओड ले रहे हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, अब 9 आएगा। 9 में 2 ऐड करोगे 11 आएगा। क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए थे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखिए बेटा हमने कैसे किया, हमें 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेने थे और ओड लेने थे जो 10 से तो छोटे हों। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई है, और उनका सम 11 से बड़ा हो। यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4.5 से बड़ी आई, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, फिर 7 हो सकती है, फिर 9 हो सकती है, फिर 11 हो सकती है। ऐसे तो होगी बेटा, ओड नंबर लेंगे तो। अब 5 ले लिया तो इसका कंसेक्यूटिव, इससे अगला क्या बनेगा, लगातार 7। 7 से अगला क्या आएगा, 9। 9 से अगला क्या आएगा, 11। अब वो पेयर छाट लो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक तो ये दोनों ही 10 से छोटे हैं और इनका जोड़ 11 से बड़ा है। एक ये दोनों ही 10 से छोटे हैं और इनका जोड़ 11 से बड़ा है। ये लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि 11 अपना 10 से बड़ा आ गया। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बेटा इसी टाइप का है, ध्यान से देखना। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन, अब आपने इवन लेने हैं। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े हो, मतलब x क्या है आपका 5 से बड़ा आ गया, और उनका सम 23 से छोटा हो, मतलब x और x प्लस 2 इनका सम क्या हो, 23 से छोटा हो। इसको सॉल्व कर लो बेटा, दोनों साइड 2 घटा दो, इधर भी और इधर भी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन 22/2, इसको पॉइंट में निकाले जरा, 10.5 बनेगा। x क्या आ गया, 10.5 से छोटा आ गया। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, x 5 से बड़ा है। 5 और 10.5 के बीच में देखो बेटा इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, ये 3 ही बनेंगे। एक कंडीशन हमें ये भी था ना, लार्जर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए, तो 5 से बड़े हैं, इवन है, और 10.5 से छोटे हैं बिल्कुल। अब इनका पेयर बनाओ, 6 के साथ क्या बनेगा, 8 का पेयर बनेगा। कंसेक्यूटिव लगातार लेने हमने, 8 के साथ 10 का पेयर बनेगा और 10 के साथ 12 का पेयर बनेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देखो दोनों क्या है, 5 से बड़े हैं, बिल्कुल 5 से बड़े हैं, और इनका सम 23 से छोटा है, इनका सम 14 बन रहा है, इनका सम 18 बन रहा है, इनका सम 22 बन रहा है। हो गए तो 23 से छोटे, और यही पेयर्स हमें निकालने थे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक मान लो आपके पास ट्राइंगल है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो तीसरी भुजा है वो सबसे लंबी से 2 छोटी है। इफ द पैरीमीटर, अगर तीनों का जोड़ एटलीस्ट 61 है, भाई कम से कम 61 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे छोटी वाली साइड की लेंथ निकालिए। भाई कम से कम इतनी होनी चाहिए, वो लेंथ निकालिए। तो जो हमें निकालना है उसी को हम मान लेते हैं। हमने सबसे छोटी वाली साइड को क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें पता है जो सबसे लंबी वाली साइड है वो इसकी 3 गुना है, ठीक है, वो 3 गुना होगी। और जो थर्ड साइड है वो सबसे लंबी वाली से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो थर्ड साइड क्या आ गई, 3x - 2। पैरीमीटर है तो तीनों को हमने जोड़ देना है। पैरीमीटर क्या है, एटलीस्ट 61, भाई 61 और 61 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 या 9 से बड़ी, तो मिनिमम कम से कम शॉर्टेस्ट साइड आपकी 9 तो होनी ही चाहिए। देखिए बेटा कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें क्या कहा गया था कि एक ट्राइंगल में कंडीशन दे रखी थी कि बड़ी भुजा छोटी की इतनी है, तीसरी भुजा सबसे लंबी की इस तरह से है, फिर इन तीनों का जोड़ बता दिया एटलीस्ट 61 है, तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिया। सबसे लंबी साइड हमें कही गई थी कि इसकी 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दिया।
थर्ड साइड के बारे में हमें कहा गया था कि लॉन्गेस्ट से 2 कम है, तो लॉन्गेस्ट में से 2 घटा दिए। पेरीमीटर मतलब तीनों का जोड़, कम से कम 61 है मतलब 61 और 61 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब इनको हमें सॉल्व करना आता है। सिंप्लीफाई करते ही बेटा हमारा क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए। हमने मिनिमम लेंथ बतानी थी, मतलब 9 तो होनी ही चाहिए। अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 26। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. एक 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड है और इसके 3 टुकड़े बनाने हैं। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. 3 टुकड़ों में से जो सबसे छोटा होगा उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा दूसरा होगा। And the third length is to the twice as long as the shortest. और जो तीसरा टुकड़ा होगा वह सबसे छोटे वाले टुकड़े का दुगना होगा। What are the possible length of the shortest board? सबसे छोटे वाले बोर्ड की लंबाई निकालिए if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. कि इस तरह से कि जो तीसरा पीस है वो दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा हो। ठीक है बेटा, सोल्व करते हैं। देखिए जरा कैसे, हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ हमने क्या मान ली है, x। अब इसने कहा है कि जो सेकंड बोर्ड है ना वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो सेकंड क्या हुआ, इससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसमें 3 जोड़ दिए। फिर क्या कहा गया, जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट का डबल है, जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट का डबल है। आगे तीनों की लेंथ बताई गई है कि 91 है, यानी कि तीनों काटने तो हमने 91 से ही है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो इन तीनों की लंबाई का जोड़ कुछ थोड़ा बहुत पीस बच भी सकता है, तो 91 से छोटा या 91 के बराबर हो सकता है, यही कंडीशन आएगी बेटा। इसको सोल्व कर लिया हमने, प्लस का 3 था, दोनों साइड 3 घटा दिया, क्या आ गया यहाँ पे, x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये कंडीशन आ गई कि x जो है, जो सबसे छोटा बोर्ड है ना वो 22 सेंटीमीटर से छोटा होगा या फिर 22 का ही होगा। ये आ गया है, छोटा तो आ गया, बड़ा कितना है ये भी देखना पड़ेगा। एक और कंडीशन दे रखी है बेटा आपको, अभी इस कंडीशन को सोल्व करना बाकी है। इस कंडीशन में क्या कहा है, द थर्ड पीस इज टू बी, कि जो तीसरा पीस है मतलब जो 2x है वो सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होना चाहिए, अगर हम सेकंड पीस में 5 जोड़ दें तो कम से कम मतलब बराबर भी हो गया और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, इधर लेके आएंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दो कंडीशन आ गई है x के केस में, कि यहाँ पे क्या है, x 22 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं हो सकता, और यहाँ पे क्या आ गया कि x 8 सेंटीमीटर से छोटा नहीं हो सकता। इसके बीच में किसी भी लंबाई का बोर्ड आपका हो सकता है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और हमें यही बताना था कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, भाई क्या लेंथ पॉसिबल है, लेंथ पॉसिबल है 8 से बड़ी और 22 से छोटी। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें जिस बोर्ड की लेंथ निकालनी थी उसको हमने x मान लिया। हमारे पास कंडीशन थी कि जो सेकंड बोर्ड है वो छोटे वाले से 3 बड़ा है, तो उसमें 3 जोड़ दिए। फिर हमारे पास कंडीशन की कि थर्ड जो टुकड़ा है वो शॉर्टेस्ट से डबल है। ठीक है, यहाँ तक तीनों ही कट कितने से रहे हैं, 91 सेंटीमीटर वाले बोर्ड से कट रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत काटने छाटने में लकड़ी अपनी वेस्ट भी हो जाए, मतलब 91 से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। जो तो टुकड़े बनेंगे ये इनका सम 91 से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। सिंप्लीफाई किया तो कंडीशन क्या आ गई कि x की जो लेंथ है वो 22 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब नीचे से भी देख लें, उसके लिए एक कंडीशन और दे रखी थी, क्या, कि जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कंडीशन बनाई कि जो थर्ड पीस है वो सेकंड में 5 जोड़ देने के बाद बड़ा रहेगा। यही ना, 5 जोड़ दिए, भाई कम से कम 5 सेंटीमीटर अगर उसमें जोड़ते हैं हम तब भी वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, आसान से शब्दों में कहें, एटलीस्ट का मतलब
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ क्या पॉसिबल है कि 8 से बड़ा हो बोर्ड और 22 सेंटीमीटर से छोटा हो बोर्ड। कौन सा वाला आपका शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।